उससे प्रभावित होकर के मैंने बताइए क्या करना है कहा। तो सर ने कहा कि सर एक आईडी तो भेज दिए हो, अब 2 आईडी और भेज दो। तो मैं थोड़ा सा हकबका गया, है ना, हड़बड़ाया कि मैं बोला सर एक आईडी का पैसा तो ले दे करके मैं आपको दे रहा हूँ। तो बोलते हैं सर आप निश्चिंत रहिए, मैं संतू पटेल से उस समय मिला नहीं था, सिर्फ फोन पे बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि सर आप निश्चिंत रहिए, मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप मैडम इस फील्ड में काम करेंगी और 3 आईडी अगर आप लोग साथ में लगाते हैं तो निश्चित ही वो डबल इनकम करेंगी। जितना आप एक वर्ष में वो काम करेगी उतना ही काम करके वो उस इनकम से डबल इनकम उनका होगा। उन्होंने कुछ उसके ट्रिक्स बताए कि इस प्रकार से काम होगा, जैसे हम सभी बताते हैं फोन पर। उन्होंने बताया मुझे, मेरे दिमाग में कुछ क्लिक किया। मैंने सोचा चलो इस आदमी पर भी भरोसा किया जाए। पहले उस आदमी पे भरोसा किया जो बहुत ही, जिनकी शिक्षा दीक्षा बहुत कम हुई है। मैंने बोला इस आदमी पर भी भरोसा किया जाए, इसको तो अदृश्य रूप से मैं सुन रहा हूं। सुन करके मैंने उनकी बातों पे भरोसा किया और 3 आईडी हमने लगा दिए उस दिन। और सच मानिए 1 साल में अगर मैडम एक एक आईडी पे काम करती तो मैंने 1 साल बाद में कैलकुलेशन किया, एक आईडी पे काम करते तो कितना इनकम होता, है ना। और तीनों आईडी को जब जोड़े और 3 आईडी के साथ में और भी बहुत सारी आईडी, 4 5 7 आईडी और लगा दिया हमने काम करते करते। जब सारे आईडीज की इनकम को जोड़े तो दिमाग का जो ढक्कन है ना वो पूरा तरीके से उड़ गया। कहाँ गया पता नहीं चला। समझ में आ गया कि सर जो गोवर्धन साहू सर लोग 7 लाख 8 लाख रुपया हर महीने इनकम लेते हैं साथियों, क्योंकि कंपनी कहती है कि आपको एक आईडी पर एक महीने में 1,80,000 रुपया देंगे, उससे ज्यादा नहीं मिलने वाला एक आईडी पे। जब ये बातें मेरे को समझ में आ गई कि भाई जितना जितना नेटवर्क बड़ा होगा उसमें हमारा जितना पार्टीशन होगा, जितना हमारी हिस्सेदारी होगी उतना ज्यादा इनकम आएगा बोल के। तो मैं मैं अभी कुछ 4 5 महीने में ही हमारी 5 6 आईडी लग गई और इनकम जैसे संतोष सर ने अपने वचन में कहा था कि जस्ट डबल से भी ज्यादा आएगा सर, आप यकीन कीजिए। सही में उस व्यक्ति के लिए मेरे दिल में आज भी सम्मान और विश्वास है कि वो व्यक्ति जो बोल दिया वो अपने वचनों पर खरा उतरा। उस व्यक्ति के लिए सल्यूट है साथियों। मैं चाहूंगा उस संतू पटेल सर के लिए आप जोरदार डिजिटल और फिजिकल तालियों से उनका स्वागत करेंगे और ये प्रार्थना करेंगे कि बहुत ही जल्द वे अपने स्वास्थ्य लाभ लेकर के ठीक हों और हमारे फील्ड में फिर से दहाड़े। साथियों उस संतू पटेल सर की बातों को सुन करके आज हमारा बिजनेस बहुत अच्छी ढंग से चल रहा है। साथियों आप सभी जानते होंगे बेसिक क्या चीज है। कुछ नए साथी भी जुड़े हैं, उन साथियों को भी बतलाना चाहेंगे कि हमारे कंपनी का जो बेसिक रूल क्या है ना। आप सभी मालूम है, लेकिन कुछ चीजें कुछ लोगों को बार बार बतानी पड़ती हैं। हम भी चीजों को बार बार सुन सुन करके सीखे हैं। क्योंकि आप देखते होंगे ज्यादातर मैं मीटिंग वगैरह अटेंड नहीं करता हूँ, मैडम अटेंड करती हैं और मैं उनके बनाए हुए नोट्स को सिर्फ फॉलो करता हूँ, है ना। कहते हैं ना कि एक सफल व्यक्ति के पीछे, जैसे विश्वा सर के पीछे में टूपा मैडम है, उनकी सफलता का राज टूपा मैडम, वैसे हमारी इस बिजनेस में सफल होने का राज हमारी भारती मैडम। उनके द्वारा बनाए हुए नोट्स को मैं पढ़ लेता हूँ। क्योंकि मैं सुबह थोड़ा सा जल्दी नहीं उठ पाता हूँ, करीबन 6:30 बजे और 6:45 बजे मैं उठता हूँ। और जब उठता हूँ तो मैं उनके बगल में बैठा रहता हूँ, क्या क्या लिख रही है, कौन क्या बोल रहा है, अंतिम में फीडबैक क्या चीज हो रहा है, बस मैं यही अटेंड कर पाता हूँ। क्योंकि लेट नाइट तक काम करना, अपना स्कूल का काम अलग और साथ में इस नेटवर्क बिजनेस का काम, मैडम का काम उनका आईडी लगाना, केवाईसी करना और पूरा डिजिटल उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना, सारा काम मेरा है।
मैं बैक हैंड उनका काम करते रहता हूँ, सारा चीज मेंटेन करता हूँ। उनको मैं बीच बीच में बोलता हूँ, मान लो मैं इस बिजनेस में तुम्हारा साथ नहीं देता तो क्या तुम ये बिजनेस कर पाती? तो बोलती है जी आप साथ नहीं दोगे, निर्णय ही नहीं लोगे तो मैं क्या कर सकती हूँ। भारती जी का मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इस बिजनेस को बहुत ही प्यारे ढंग से संभाल करके रखा है और बहुत ही बेझिझक होकर के अपने टीम को सपोर्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। उनका मैं हमेशा उस कार्य का सम्मान करता हूँ। साथियों, जिस प्रकार से हमारा कंपनी का प्रोफाइल है 3P, है ना, प्रोडक्ट, पे आउट और इनकम के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम साथियों जानते हैं, जैसे कि आप बिजनेस ज्वाइन करते हैं तो सभी कहते होंगे कि आपको लिस्ट बनाना होगा। लिस्ट कितने लोगों का बनाना होगा? कितने लोगों का लिस्ट बनाए हैं आप लोग? 200, 250, 300, 500? साथियों, आप शुरुआत कीजिए कम से कम 2 व्यक्तियों से। ये 2 व्यक्तियों, आप 200 का लिस्ट बनाए हैं, 100 लोगों के 80-20 का रूल 100 लोगों को बताते बताते आपकी टीम में 20 लोग आ जाएंगे। 20 लोग आ जाएंगे तो उन लोगों के टीम में काम करने के लिए आपको मौका मिलेगा और वे जो 100 लोग जो बच जाएंगे, जिनके 100 लोगों के पीछे आपको काम नहीं किया है, उसको काम करने के लिए आपको बहुत बाद में मौका मिलेगा, क्योंकि आपको अब आप टीम को सपोर्ट करना है, उन टीम के लोगों के लिस्ट में काम करना पड़ता है। तो कम से कम आपको 200 लोगों का लिस्ट बनाना है। लिस्ट बनाने के बाद में उनको 10 कारण लिखवाने हैं। जब तक साथियों कारण नहीं होता है ना, क्यों नहीं होता, इस बिजनेस को क्यों करें, वाई जब तक क्लियर नहीं होता लोगों का, लोग कुछ दिन करते हैं और छोड़ देते हैं। वाई क्लियर होना चाहिए। जिस प्रकार से हमारा जो वाई है साथियों, मैं सर्विस में हूँ और अभी मेरा 20 साल सर्विस बचा हुआ है। फिर भी जब सर ने मुझे बताया कि आपको ये बिजनेस क्यों करना चाहिए, संतू सर ने कहा ना, आपके बच्चे, आप तो सर्विस में लग गए हो किस्मत से पढ़ लिख करके, आपके बच्चों को भी आप पढ़ाएंगे, लेकिन उनको मिलेगा क्या? तो उस वाई को लेकर के मैं इस बिजनेस को, हम लोग हमारी फैमिली इस बिजनेस को फैमिली बिजनेस की तरह कर रहे हैं। तो आपको आपका क्यों कारण पता होना चाहिए। उनको स्पष्ट लिखवाइए कि आपके 10 कारण लिखिए। 10 कारण जब तक आप लिखेंगे नहीं इस बिजनेस को करने के लिए, आप ज्यादा दिन टिकेंगे नहीं। और जब टिकेंगे नहीं और मार्केट में दिखेंगे नहीं तो इनकम कहाँ से होगा? और जब इनकम नहीं होगा तो फिर आप बिजनेस छोड़ देंगे और लोगों से यही कहेंगे कि जी मैंने बहुत सारा बिजनेस ज्वाइन किया था, कुछ होता नहीं है। साथियों, जो जीरो से हीरो बना दे वो DMPL है। 3 साल में बहुत सारे आप जाते होंगे ट्रेनिंग मीटिंग फंक्शन में, तो जीरो से हीरो बनते हुए लोगों को आंख से अपने देखे होंगे। 46 जो नए पार्टनर हैं वो सुनते होंगे, शाम के 6 बजे वाला जो वेबिनार है उसमें उनको देखते होंगे, जीरो से हीरो बनने वाले लोगों को। ये DMPL है साथियों, कोई छोटा मोटा प्लेटफॉर्म नहीं है, इसको हल्के में मत लेना। और जो हल्के में लेगा ना वो हल्का हो जाएगा, वो निपट जाएगा। हल्का मिल लिया माने निपट गया। ये DMPL है। गोवर्धन साहू जैसे कम पढ़े लिखे लोग, लाखों के कर्ज में दबे हुए लोग जब इस प्लेटफॉर्म में 3.5 साल में 1,70,00,000 रुपया कमा सकते हैं साथियों, तो हम भी कमा सकते हैं। उन्होंने एक रास्ता बना दिया है साथियों, उसी रास्ते पर हमको चलना है। दिल्ली जाने के लिए सबसे छोटा रास्ता उन्होंने बना दिया, तो उसी रास्ते पर हमको चल करके हमको भी उसी की तरह इनकम करना है। तो उसके लिए साथियों हमको उन्हीं के रास्ते पे चलना पड़ेगा, अलग से कोई रास्ता बनाएंगे तो बनाना पड़ेगा। दशरथ मांझी, माउंटेन मैन सुने होंगे, उनके बारे में फिल्म भी देखी होगी आपने, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जानते होंगे।
उन्होंने जो रास्ता बना दिया, उसके गांव वाले, अगल बगल के गांव वाले उसी रास्ते से जाते हैं, बहुत जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाते होंगे। और अगर उनको विश्वास नहीं होता कि दशरथ मांझी जी जो रास्ता बनाए हैं ये तो बहुत बेकार रास्ता है, दूसरे रास्ते से चलते हैं जो पहाड़ों से होकर के चलता है, हम भी नया रास्ता बनाएंगे, तो समझ लीजिए उनको तो, दशरथ मांझी सर को तो 22 साल लगा था। वो नया आदमी को भरोसा करके काम करने में कम से कम 40 साल लगेगा, एक जन्म लगेगा वैसा रास्ता तैयार करने में, क्योंकि उनके पास में वो विजन नहीं है ना, उनको वो नजरिया नहीं है। और दशरथ मांझी सर के पास में वो विजन था कि इस पहाड़ को जब तक मैं तोड़ूंगा नहीं, रास्ता नहीं बनाऊंगा, मेरे गांव के लोगों को वहां तक पहुंचने का सरल सुगम रास्ता नहीं मिलेगा। तो साथियों, उस रास्ते को बना करके हमारे तीनों ग्रेट डायनामिक डायरेक्टर सर लोगों ने ये रास्ता बना करके जब जीरो से हीरो लोगों को बना करके हमको दिखा दिया कि ये अगर ये कर सकते हैं तो आप तो इन लोगों से लाख गुना बेहतर हैं, पढ़ाई में बेहतर हैं, पारिवारिक स्थिति में बेहतर है ना, सारी चीजों में आप बेहतर हैं। तो जब ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज है साथियों, हमारे प्लेटफॉर्म में कहा जाता है ना, कंफर्ट जोन को जब तक आप छोड़ेंगे नहीं, अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ेंगे, आरामदायक जिंदगी को नहीं छोड़ेंगे, तो उस जिंदगी को जो गोवर्धन साहू सर, राम नारायण प्रजापति सर, हमारे ग्रेट महागुरु दिव्य प्रकाश शर्मा सर जो जीवन को जी रहे हैं उसको आप नहीं जी पाएंगे। कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। जैसे हमारे दिव्य प्रकाश शर्मा सर बताते हैं, है ना, कि वो तो अपने घर परिवार में संपन्न है, उनको क्या जरूरत थी, नौकरी थी बढ़िया सी। दूसरी तरफ बताते हैं गोवर्धन साहू सर, परिवार कमजोर था, लाखों के कर्ज में दबे हुए थे, है ना, और कोई ज्यादा शिक्षा नहीं है। जब दो व्यक्तियों का उदाहरण दिया जाता है, एक वेल क्वालिफाइड और उनके घर में पूरा सपोर्ट सिस्टम हर चीज उनके लिए है, वो व्यक्ति कर रहा है, एक गोवर्धन साहू सर, राम नारायण प्रजापति सर, है ना, और देवांगन सर, ये सारे लोगों की परिस्थितियां कमजोर हैं, है ना, घर से भी उतने संपन्न नहीं है। ये दोनों कैटेगरी के लोग जब आपको दिखते हैं तो यकीन मानिए साथियों, आपके इस बिजनेस के ऊपर आपका भरोसा 100% होना चाहिए। क्योंकि एक कम पढ़ा लिखा आदमी, एक ज्यादा गोल्ड मेडलिस्ट आदमी, पढ़ा लिखा, कम पढ़ा लिखा, तो पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं। क्योंकि यह बिजनेस जो कहता है कि आपकी कोई शिक्षा नहीं देखी जाएगी, आपकी उम्र नहीं देखी जाएगी, आप महिला है कि पुरुष है ये नहीं देखा जाएगा, आप पढ़े लिखे अनपढ़ है क्या है उसको नहीं देखा जाएगा, आपका अनुभव है कि नहीं है उसको नहीं देखा जाएगा, सिर्फ ये देखा जाएगा कि आप इस बिजनेस को करने के लिए तैयार है कि नहीं। जब आप इस बिजनेस को करने के लिए तैयार हैं साथियों, तो कोई भी दुनिया की ताकत इस बिजनेस में आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। क्योंकि जिस दिन आप इस बिजनेस के बनाए हुए रास्ते पर चलना शुरू करेंगे, सफलता आपके कदमों पर आती जाएगी। सबसे पहले आप सफल होंगे गोल्ड के रूप में, सबसे पहले आप सफल होंगे गोल्ड के रूप में, उसके बाद में सफल होंगे आप 1 स्टार के रूप में, फिर 2 स्टार के रूप में, फिर 3 स्टार के रूप में। ये जो सफलता की क्रम कंपनी ने बनाया हुआ है उसको आप प्राप्त करते जाएंगे जब आप इस बिजनेस में डेडिकेशन के साथ में काम करते हैं। साथियों, इस बिजनेस को हमको क्यों करना चाहिए, हमारा क्यों जो है वो एकदम क्लियर होना चाहिए, है ना। आप जब तक आपका बिजनेस में क्यों क्लियर नहीं होगा, साथ ही साथ में दूसरा इसका एक साथी है, क्यों का एक साथी है कैसे, कैसे करना है, कैसे करना है आपको ये बिजनेस में आपके जो एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है वो बतलाएंगे कि कैसे इस बिजनेस को करना है। सबसे पहला जरूरी है आपको इस बिजनेस के प्रोडक्ट को यूज करना, अपनी जरूरत के हिसाब से आप जैसा भी प्रोडक्ट लिए हैं, है ना, उसको यूज करें, खेती बाड़ी का प्रोडक्ट लिए हैं उसको यूज करें, उसके रिजल्ट को देखें। उसके बाद में प्रोडक्ट यूज करेंगे तो शेयर करना है, लोगों को बताना है। साथ ही ये जो बिजनेस है लोगों का बिजनेस है और बोलने वालों का बिजनेस है। कहा जाता है इस बिजनेस में
जो अंधे हैं वो पैसा कमा सकते हैं, जो बहरे हैं वो पैसा कमा सकते हैं, जो विकलांग है वो पैसा कमा सकता है, जो कम पढ़े लिखे है वो पैसा कमा सकता है, लेकिन एक व्यक्ति जो है वो पैसा नहीं कमा सकता। कौन है? कौन व्यक्ति है जो पैसा नहीं कमा सकता है विश्व सर? जो बोल नहीं सकता। बोल नहीं सकता कहने का मतलब गूंगा नहीं, गूंगा व्यक्ति तो बोल सकता है, वो तो प्रयास करता है कि मैं बोल करके बता दूं, लेकिन जिसके पास जबान हो और बोलता भी हो लेकिन इस बिजनेस के बारे में ना बोलता हो, वो व्यक्ति पैसा नहीं कमा सकता। क्योंकि जब आप इस बिजनेस के बारे में लोगों को नहीं बताएंगे, या बिजनेस कैसे काम करता है उसके बारे में नहीं बताएंगे, क्या क्या बेनिफिट्स आ रहे हैं उसके बारे में नहीं बताएंगे, तो आपका बिजनेस चलेगा कैसे? है ना साथियों? जब तक आप बताएंगे नहीं, लोगों के सामने नहीं बताएंगे, उनको कहेंगे नहीं, तब तक आपका ये बिजनेस नहीं चलेगा। क्योंकि हमारे ग्रेट सीनियर पीताम्बर सर कहते हैं, कपड़े का दुकान के सामने में बड़े बड़े बोर्ड में लिखा रहता है कपड़े का दुकान वस्त्रालय, फिर भी वो दुकान वाला बाहर में मूर्ति स्टेचू के ऊपर में कपड़ा उसको बढ़िया से पहना करके बाहर खड़ा करता है, ताकि लोगों को पता चले कि इस प्रकार के कपड़े यहाँ बिकते हैं। बर्तन भंडार की दुकान में लिखा रहता है कि फलाना बर्तन भंडार, फिर भी बाहर में बर्तन रखा जाता है। क्यों? क्योंकि जब तक दिखेगा नहीं तब तक बिकेगा नहीं, दिखता है तब बिकता है। वैसे ही हमारे इस फील्ड में आपको बोलना आना चाहिए, क्योंकि जब तक हम बोलेंगे नहीं, अपने प्रोडक्ट के बारे में प्रचार नहीं करेंगे, है ना, अदृश्य बिजनेस है कहा जाता है, इनविजिबल बिजनेस है, अदृश्य है, दिखता नहीं है, कहीं पे हमारा दुकान नहीं है, कहीं हमारी फैक्ट्री नहीं लगी हुई है, अदृश्य है। सिर्फ आपके मुंह से बोलने से ये बिजनेस दिखाई देता है, लोगों को सुनाई देता है, समझ में आता है ये बिजनेस। तो बोलने वाला व्यक्ति, जो व्यक्ति जितना ज्यादा लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताएगा साथियों, उतना जल्दी वो व्यक्ति सफल होगा। साथ ही साथ में अपने डाउनलाइन जो अपने साथ में हम जो बिजनेस पार्टनर हमारे ज्वाइन होते जाते हैं, उनको भी इस बिजनेस को बोल करके बताने के लिए हमको उनको ट्रेनिंग देना है, सिखाना है और मीटिंग में ज्वाइन कराना है। जब तक वो इस प्रकार के मीटिंग मास्टरी सेशन में नहीं आएंगे, मीटिंग में नहीं आएंगे, फंक्शन नहीं जाएंगे, उनको भरोसा नहीं होता है। किसी को भरोसा नहीं होता था, है ना, कि भाई हमारा जो मास्टरी सेशन है 100 पार्टिसिपेंट होता है, 5 मिनट में फुल हो जाता है। 8 बजे का जो ट्रेनिंग सेशन है 5 मिनट में फुल हो जाता है। 5 मिनट में अगर आप आ गए तो आपको मिलेगा ट्रेनिंग, नहीं आओगे तो फिर चूक जाओगे। और देख लीजिए, इंट्रोडक्शन में ही हाउसफुल हो जा रहा है, इंट्रोडक्शन के टाइम ही हाउसफुल हो जा रहा है सभी में। 8 बजे के सेशन में भी वही होता है, इंट्रोडक्शन लेते लेते हाउसफुल हो जाता है। आप अपना ध्यान नहीं लगाएंगे तो नहीं हो पाएगा। यूज करना है, बताना है, यूज करना है, बताना है, बस यही काम है इसमें का। आप प्रोडक्ट यूज कीजिए, लोगों को बताइए, रेफर कीजिए। बहुत से लोग बोलते हैं सर ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ना ठगने का बिजनेस है। कहाँ फंस गए हो आप भी ना टंडन सर, कहाँ फंस गए हो, ऐसे बोलते हैं, है ना। और जब आईडी खोल करके दिखाता हूँ ना, ये देखिए हमारी मैडम का इतना इनकम हो गया, मेरा इतना इनकम हो गया, मेरी बेटी का इतना इनकम हो गया है, बेटी का तीसरे आईडी पे इतना इनकम हो गया, मैडम के 4 आईडी उसमें इतना इनकम हो गया, मेरे आईडी पे इतना इनकम हो गया है, बोलते हैं सर ऐसा होता है क्या? मैं बोला ये तो देख तो रहे हो, यकीन नहीं हो रहा है अपनी आंखों पे। फंसने फंसाने का बिजनेस नहीं है भैया। दूसरे प्लेटफॉर्म में लोग अपनी आईडी नहीं दिखाते हैं, बस बोलते हैं कि 40,000 आता है, 50,000 आता है, 1.5 लाख रुपए आता है। लेकिन ये हमारा जो डीएमपीएल प्लेटफॉर्म है, ट्रिकी मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म है, इसकी आईडी को आप देखिए, देख सकते हो आप। और पैसा आया है कि नहीं आया है वो मेरे स्टेटमेंट में देख लो, उसी डेट में, जिस डेट में बना है और बुधवार उसके बाद में बुधवार बना है पड़ा है, उस डेट में आया है कि नहीं, नेट बैंकिंग खोल करके दिखाता हूँ।
ये देखो पैसा आया है। बोलते हैं हाँ सर आया तो है। तो फिर कैसे बोल दिए कि फंसने फंसाने का बिजनेस है? आपका दिमाग को अब दूसरी जगह फंसा करके रखे हो तो लगेगा ही फंसने फंसाने का बिजनेस है। क्लियर करो ना। हमारे यहाँ जब भी स्लाइड प्ले करते हैं हमारे ग्रेट सीनियर लोग, पहला ही स्लाइड ब्लैंक रखते हैं और कहते हैं ऐसे ही ब्लैंक हो जाओ, खाली हो जाओ, खाली बर्तन में ही कुछ डाला जा सकता है। भरे हुए बर्तन में डालेंगे तो दो डालेंगे वो बाहर चला जाएगा। दिमाग खाली कर लो बस, और वो जो बोल रहे हैं उनको मान लो। प्रकाश ठाकुर सर बोलते हैं, देव प्रकाश मार्कंडे सर बोलते हैं, सीनियर बोला यस सर, सीनियर बोला यस सर। कल सर ने हमको फोन किया 11 बजे, पीताम्बर सर ने, सर शर्मा सर आपको याद कर रहे थे। अभी पिछले शनिवार को भी याद किए थे मुझे, और चूंकि शनिवार को एग्जाम का लास्ट डे था और मॉर्निंग होता है स्कूल में शनिवार के दिन, तो मैंने उनको कहा कि सर शनिवार को मॉर्निंग स्कूल लगता है और एग्जाम चल रहा है। तो पीताम्बर सर ने कहा ठीक है मैं कोई दूसरे लोगों को बोलता हूँ। कल फिर उन्होंने फोन किया, सर आपको सर याद कर रहे थे, शर्मा सर हमारे ग्रेट महागुरु सर आपको याद कर रहे थे। मैं बोला हाँ सर बताइए। तो बोलते हैं सेशन आपको लेना है सर। तो मुझे वो दो ग्रेट सीनियर, प्रकाश ठाकुर सर, देव प्रकाश मार्कंडे सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, कुछ नहीं बोलना है, दिमाग में बैठा लीजिए, कुछ नहीं बोलना है। क्या बोलना है? यस सर। हम लोग स्कूल में जाते हैं ना, खुद ही पूछते हैं कैसे बच्चों, ठीक समझ में आया? यस सर। सुनने का आदत है। समझ में आया? यस सर। नहीं समझ में आया फिर भी बच्चे लोग वही बोलते हैं, समझ में आया? यस सर। ग्रेट सीनियर ने बताया हमारे दिमाग में यहाँ सॉफ्टवेयर में फिट हो गया है कि जब भी कोई सीनियर आपको बोलेगा किसी भी काम के लिए, क्या बोलना है? यस सर। हो जाएगा सर, मैं करूंगा सर। अब उनसे बात हुई, उनके बाद में मैं बोला सर क्या लेंगे बताइए। बोलते हैं ठीक है आपका प्रमोशन करने के बाद में बात करते हैं ना। प्रमोशन करने के बाद बात करते करते तो 12:30 बज गया। 12:30 बज गया। बोलते हैं सर आपको तैयारी भी करनी है। मैं बोला सर आपका दिया हुआ सब कुछ है और इतना सारा तो सुनते ही रहते हैं, बहुत सारा नॉलेज है आप लोगों का, आपसे सीख रहे हैं। तो बोलते हैं सर आप तो डिक्शनरी हो, बोलते हैं सर हमारे पीताम्बर सर। तो मैं बोला सर डिक्शनरी के लिए भी तो लाइब्रेरी चाहिए, डिक्शनरी को भी तो रखने के लिए लाइब्रेरी चाहिए। तो हमारे पीताम्बर सर बोलते हैं सर आप लाइब्रेरी तो आपके घर में ही है, भारती मैडम। तो मैं फिर कुछ बोलने के लिए मेरे पास शब्द नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि लाइब्रेरी तो आपके घर में है। उसी के नोट्स को पढ़ करके, समझ करके मैं आप सभी के साथ सामने दो शब्द बोल पा रहा हूँ। साथियों कहने का मतलब यह है कि जो नोट्स बनाएगा वो नोट कमाएगा, यूं ही नहीं कहा गया है। जो नोट्स बनाएगा वो नोट्स कमाएगा ही, निश्चित मान कर चलिए, लिख लीजिए, मैं आपको लिख करके दे सकता हूँ स्टाम्प पे। जो नोट्स बनाएगा वो नोट्स कमाएगा और अपनी टीम को वैसा ही सिखाएगा। क्योंकि जब 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 आप उस नोट्स को देखेंगे, उस सीनियर के बारे में आपको याद आएगा कि वो क्या बोले थे, कैसे बोले थे, क्यों बोले थे। आप अपने टीम को भी वही गाइड करने वाले हो। सर ने कहा कि आम की गुठली को वृक्ष बनने में समय तो लगेगा ना, वृक्ष बनने में समय तो लगेगा ना, और जब वो वृक्ष बन जाएगा तो मेरे दादा ने जिस वृक्ष को लगाया, मेरे पिताजी उसके फल खाए हैं और आज मैं खा रहा हूँ, मेरे बेटे भी खा रहे हैं, और उनके भी आने वाली पीढ़ी जब तक उस पेड़ को नहीं काट देंगे तब तक खाते ही रहेंगे। इस वृक्ष को आपको संभालना है। अभी तो आपने उसको बीज बोया है, उस गुठली को आपने बोया हुआ है। पिछले डेढ़ डेढ़ साल हुआ है, हमारी छोटा सा वृक्ष है, करीबन 450 के
टीम संख्या है, छोटा सा है, उसको संभालना है, हमको केयर करना है, केयर करके उसको गाइड करके टीम के साथ में सेशन अटेंड करा करके, फंक्शन अटेंड करा करके उनको धीरे 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 बड़ा करना है। और जैसे जैसे लोग सीखते जाएंगे, पढ़ने की जो उसकी क्षमता है वो बहुत तेज होती जाएगी। साथियों, मैं आप लोगों को समय जैसे कि हो चला है, प्रदीप रजक सर ने हमको 28 अगस्त 2024 को, मैडम लिखी है उसी को बता रहा हूँ, 28 अगस्त 2024 को प्रदीप रजक सर ने अपनी सेशन में कहा कि परिश्रम करने के उम्र में अगर आराम करोगे तो आराम करने के उम्र में परिश्रम करना पड़ेगा। अब चॉइस आपके पास है कि आप क्या करना चाहते हो, पहले आराम करना चाहते हो कि मेहनत करना चाहते हो। क्योंकि आज अगर आप मेहनत कर लेते हैं साथियों, तो जिस समय आपको आराम करने की जरूरत होगी, आराम की जरूरत होगी, उस समय आपको परिश्रम बहुत कम करना पड़ेगा। काम करने की उम्र में आराम करोगे तो आराम करने की उम्र में काम करना पड़ेगा। ये बात उन्होंने कहा, बहुत ही एक सटीक लाइन है। अभी हमारे पास जोश है, जुनून है, सब चीज है, कंपटीशन भी कम है ना, तो इस समय हम काम कर लें। दूसरा उन्होंने कहा कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकर गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। जिद कर लीजिए, जिद अपने मन में जिद कर लीजिए और लिख लीजिए कि मैं इस फील्ड में जिस प्रकार से मेरे सीनियर जा रहे हैं मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगी। जिद अपना लिख लीजिए एकदम पक्का, और उसको नोटरी करा करके अपने दीवार में अपने घर में रख लीजिए, मैं भी एक दिन सफल होकर के दिखाऊंगा। साथियों, जब तक आप ये जिद नहीं करेंगे तब तक आपको इस फील्ड में आगे आप ही ले जा सकते हैं। आपको ये मानना होगा कि मैं जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं, है ना। और बहुत सारे फील्ड के लोग और आपके जो आसपास के लोग हैं जो इस फील्ड में नहीं ज्वाइन है, वो आपको टांग को खींच करके नीचे लाने की कोशिश करेंगे, बहुत सी प्रकार की बातें करेंगे, निगेटिव बातें करेंगे। क्यों कार लेने वाला था 2 साल में ले लिया, क्यों घर लेने वाला था 3 साल में ले लिया, क्यों प्लॉट खरीदने वाला था रायपुर में ले लिया, है ना। तो उनको एक ही बात कहिए, मान लो आपको ज्वाइनिंग हुए 1 साल हुआ है, आपने टारगेट बनाया कार लेना है, मान लो नहीं लिया, जिद वो बोल रहा है क्यों 1 साल में तो लूंगा बोले तो ले लिए, तो आप उसको एक ही जवाब दीजिए साथियों, जिस दिन ज्वाइन किए थे वो भी था और आप भी थे, उसने ज्वाइन नहीं किया, आपने ज्वाइन किया। उनको कहिए कि मैं 1 साल में इतना 1 लाख रुपए कमाया हूँ, तुम कितना कमाया हो बताओ, नहीं ज्वाइन करके। मैंने अपने ये सपने पूरे किए हैं, तुमने क्या किया है बताओ। आप अपनी छोटी बड़ी सपनों को जब पूरा करते हुए जाएंगे साथियों, वो टारगेट आपको दिख रहा है, लक्ष्य आपको दिख रहा उसको तो कुछ नहीं दिख रहा है ना। उनकी निगेटिव बात में हमको नहीं आना है, अपनी सोच को बड़ा रखना है। और जिसका जैसा सोच होगा, है ना, जानवर और इंसान में बस यही फर्क है, सोच का। क्योंकि जानवर सोचता नहीं है, खाने खाता बस है और सोता है, खाता है सोता है, खाता है सोता है। इंसान सोचता है कि कल क्या करना है, सोच का फर्क है। साथियों, मैं आप लोगों को एक छोटी सी सोच के ऊपर एक कहानी सुनाना चाह रहा हूं, अगर आप सभी का इजाजत हो तो। ठीक है साथियों, ये कहानी मुझे बहुत से बार सुनने को मिला और बहुत से फंक्शन में हमारे ग्रेट सीनियर, हमारे पीताम्बर सर सुनाते रहते हैं, और वही कहानी मैं आज आप लोगों को भी सुनाऊंगा, और हो सकता है आप सुने भी हो कि कैसी सोच होनी चाहिए। तो कहानी इस प्रकार से है साथियों, कि एक गरीब व्यक्ति कमाने खाने के लिए बाहर जाने वाला था।
वो अपना सारा बोरिया बिस्तर बांध करके रखा रहता है ना। और जो भी रास्ते में खाने वाने के सामान चाहिए वो सबको बांध करके रखा रहता है, एक जगह रखा रहता है। तो हड़बड़ाई टाइम हो जाने के कारण हड़बड़ी में वो निकलता है घर से। अरे लेट हो जाऊंगा, गाड़ी छूट जाएगी, आज नहीं जा पाऊंगा, नुकसान हो जाएगा, ऐसा सोच करके हड़बड़ी में निकलता है घर से। और जल्दी जल्दी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे जाता है ट्रेन चढ़ने के लिए। तो जैसे ही वो प्लेटफॉर्म पे पहुंचता है वैसे ही ट्रेन आ जाती है। तो ऊपर वाले को धन्यवाद देता है, बोलता है कि मैं समय पर आ गया और मुझे ये ट्रेन मिल गई। चढ़ गया उस ट्रेन में। चढ़ने के बाद में कुछ देर के बाद में बोलता है, अरे घर में तो खा नहीं पाया था, यही खा लेता हूँ। है ना, कुछ देर ट्रेन चलने के बाद में साथियों अपना बोरिया बिस्तर साइड में रखने के बाद में जैसे ही अपना टिफिन को खोलता है खाने के लिए, तो देखता है कि उसके पास रोटी रोटी है। वो तो चटनी लाना भूल ही गया, घर में छूट गया। तो क्या करूं, कैसे खाऊं। थोड़ी देर सोचने के बाद में सोचता है कि रोटी को ऐसे ही खा लेता हूँ, ऐसा मान करके खा लेता हूँ कि मेरे पास चटनी है। ऐसा वो मन में सोचता है और खाना शुरू करता है। तो जब वो खाना शुरू करता है तो उसके बगल में एक व्यक्ति बैठा रहता है बगल की सीट पे। वो उसको देखते रहता है, एक रोटी तोड़ता और टिफिन में ऐसे घुमाता और खा लेता। तो एक दो बार तो गौर नहीं किया, खा रहा है रोटी, गरीब आदमी ऐसे सोच रहा था, नहीं लाया होगा कुछ तो खा रहा है ऐसे। जब वो बार बार रोटी को तोड़ता, कुछ ऐसे करके सोचता और टिफिन में, खाली टिफिन में ऐसे घुमाता और खाता मजे से खुश होकर के एकदम। जब वो ऐसा बार बार करता, रोटी तोड़ता, कुछ सोचता, टिफिन में घुमाता और खाता, वो आदमी से रहा नहीं गया। उसके बगल वाला जो पैसेंजर है, जो यात्री था, उससे रहा नहीं गया। तो उसने उस व्यक्ति को टोकते हुए पूछा बीच में खाते हुए कि भाई साहब आप ये तो बताओ, बोलता है रोटी तो खा रहे हो, ये दिख रहा है, बोलता है, लेकिन तुम ये क्या मंतर वंतर पढ़ते हो और खाली टिफिन में ऐसे घुमाते हो और खाते हो और बहुत मजे ले रहे हो, क्या बात है बताओ तो, बोलता है। तो वह जो गरीब मजदूर था वो बोलता है, उस व्यक्ति को बताता है कि भैया मैं हड़बड़ी में था, ट्रेन का समय हो गया था और मुझको जल्दी से आना था, मैं अपना बोरिया बिस्तर और टिफिन का डिब्बा पकड़ करके आ गया हूँ। अब जल्दी से आया, ट्रेन आ गया, चढ़ गया, भूख लग रही थी तो मैं खाने के लिए जब टिफिन देखा तो मेरे पास रोटी रोटी है, चटनी नहीं है। चटनी को तो मैं पकड़ना भूल गया, घर में छूट गया है। तो मैं रोटी तोड़ रहा हूँ और ये मन में सोच रहा हूँ कि इस टिफिन में चटनी है, इस टिफिन में चटनी है, ये सोच रहा हूँ और उसको सोच करके खा रहा हूँ। तो व्यक्ति आश्चर्य हो जाता है, बोलता है सोच करके खा रहे हो। तो बोलता है अरे सोच रहे हो तो चटनी ही काहे सोच रहे हो, कुछ अच्छा सोच लो ना, कुछ सब्जी सोच लो, कुछ पनीर सोच लो। कहने का मतलब ये है साथियों, जैसा हमारा सोच होता है वैसे ही हमारा काम होता है। वो सिर्फ चटनी तक ही सोच पा रहा था, घर में चटनी बनी हुई है, उसी को मैं खा रहा हूँ, सोच रहा था। अरे सोच रहे हो तो अच्छा सोच लो कुछ। ये हमारा सोच का अंतर है साथियों। जो जहां तक सोच रखता है वो वहां तक पहुंचता है। चांद तक लोग पहुंच गए सोच सोच करके, कभी सोचे नहीं थे कि चांद तक पहुंच जाएंगे, कभी गए नहीं, लेकिन सिर्फ सोचे, ध्यान आया मन में कि हाँ भाई ऐसा ऐसा कुछ बनाया जाए और वहां पहुंच जाया जा सकता है, पहुंच गए। तो साथियों हमको हमारी सोच को क्लियर रखना है इस बिजनेस में। हमको आगे की ओर जाने के लिए हमारा ये सोच जो है ना, और अटल विश्वास इस बिजनेस के प्रोडक्ट के ऊपर और इस बिजनेस के सीनियर और सिस्टम के ऊपर हमको विश्वास रखना है। तो साथियों समय हो चला है, 7:03 हो गया, समय में
देख नहीं पाया। इसके लिए मैं आप लोगों को आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ, समय थोड़ा अधिक ले लिया। और आप लोगों मैं मेरी बारी अब यहीं पर विराम करता हूँ। साथ ही आप लोग बहुत धैर्य के साथ में मेरी बातों को सुने, समझे और अपने जीवन में अपना इसका उपयोग करेंगे और अपने बिज़नेस को बढ़ाएँगे आगे की ओर। इसी वाणी और विश्वास के साथ में मैं अपनी अ, ट्रेनिंग सेशन आज यहाँ पर समाप्त करता हूँ और पीताम्बर सर से निवेदन करता हूँ कि वे कुछ लोगों को मेरी इस आज की ट्रेनिंग के लिए फीडबैक के लिए बुलाएँगे सर। पीताम्बर सर। शर्मा सर, पीताम्बर सर शायद लेफ्ट हो गए हैं। पीताम्बर सर। टावर की दिक्कत के चलते लेफ्ट हो गए थे सर, सॉरी, है ना। कोई बात नहीं सर। सबसे पहले तो ना दिल की गहराई से विजय सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ऐसा सर। लग रहा था कि ना सुनते जाएं और शायद मेरे को नहीं बल्कि पैनल में जितने लोग हैं ना सबको ऐसा लग रहा था, क्योंकि आप टीचर हो भैया, गुरु जी हो, और स्वाभाविक बात है जब स्टूडेंट को पढ़ाओगे तो शिद्दत से जो स्टूडेंट अपने गुरु जी का ना सुनते हैं ना, उनको लगता है कि काश उनका पीरियड चलते रहता और हम लोग सुनते रहते। ऐसा लग रहा है। और मेरी बातों को न जाने बहुत सारे लोग हंस रहे हैं ना, मैं देख पा रहा हूँ पैनल में बहुत सारे लोग हंस रहे हैं और समय भी बिल्कुल हो सर। चुका है, साथ में ज्यादा समय न लेते हुए, है ना, जी, बिल्कुल जी। एक चीज कहना चाहूंगा आप सभी लोगों के लिए फीडबैक आपके लिए, आप सभी लोगों ना कुछ लोगों को ही बुला पाऊंगा क्योंकि समय अधिक हो चुका है। बट एक चीज मैं इस पैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा साथ में आप सभी को, हमारा जो ऑफर जो चल रहा था, है ना, वन लेवल अप, है ना, वो आज लास्ट डे है हमारे कंटक टूर का। और जितने भी क्वालिफाई जो किए हैं उन सभी क्वालिफायर को ना दिल की गहराई से बहुत बहुत बधाई एवं धन्य जो है बधाई एवं शुभकामनाएं हैं उनको। और आज लास्ट डेट है, भीड़ जाइए जम करके अपने और अपने टीम के लिए। किसी को गोल्ड बनना है ना, गोल्ड बनाना है, किसी का 1 स्टार होना है, किसी का 2 स्टार होना है। तो आज ना पैनल में जितने लोग भी बने हुए हैं साथियों, ऑफर का लास्ट डेट है। और वैसे भी कहा जाता है जब 2020 मैच चलता है ना, तो 19 ओवर में जितना जो रन बना रहता है ना, कभी कभी एक ओवर में ना इतना रन बनता है कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते। सही है। तो एक बिल्कुल दिन सर। का बच्चों का समय है साथियों, बिल्कुल मैं चाहूंगा, है ना, शिद्दत से, है ना, अपना एफर्ट करिए, मेहनत करिए अपने टीम के लिए, क्योंकि टीम जब आगे बढ़ती है ना तो एक सीनियर को सबसे ज्यादा खुशी होती है। सही है। तो बस इतना ही बोलना चाहूंगा और ज्यादा समय ना लेकर के कुछ लोगों को मैं फीडबैक के लिए बुलाना चाहूंगा। तो सबसे पहले टॉप में ही दिख रहे हैं हमारे तुलाराम जी। चलिए तुलाराम जी, मैं आप ही को अनम्यूट का ऑप्शन भेजा हूँ, आएंगे बहुत कम समय में अपने ना फीडबैक देंगे जो है। और सर बोलने के लिए कुछ जवाब ही नहीं है, क्योंकि पूरा के पूरा सार तो विजय सर ने बताए दिए हैं सर। पूरा के पूरा एक एक बारीकी से चीज को सुन बताए हैं और हमने सुने हैं और नोट भी किए हैं। मैं आज तक इतना स्कूल में भी नहीं लिखा था, पूरा का पूरा आज पेज ही भर गया है ना। क्योंकि मैं आप बोलता हूँ सर, मेरे को पढ़ना से यानी बहुत टेंशन लगता है, कल भी बोला हूँ मैं, है ना। और आज इतना सरल और स्वभाव शब्दों से आज बताएं सर, वाकई में इंग्लिश बोल रहे थे और मैं लिख रहा था, और बाकी जितने भी बताएं सर हमारे लिए ना, सभी के लिए बहुत ही आवश्यक की ये चीज है। जितने आज के डेट में पॉइंट जो बताए हैं, और यही सब चीज को करके हम सारे सपने को पूरा कर सकते हैं सर। विजय सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आज इतने सुंदर शानदार अल्टीमेट सेशन लिए सर। वाकई में बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, मेरे को 2 शब्द बोलने का धन्यवाद मौका सर। दिए। चलिए, थैंक यू जी, है ना। और साथियों, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, फिर भी अपना परिचय बताते हुए विजय सर आप सभी को बताएं कि एज ए गवर्नमेंट टीचर हैं, है ना, 14 साल से लगातार, है ना, जॉब में हैं। और पता है आज उनको यदि अगर सैलरी की बात करूं तो लगभग 75,000 रुपये आज उनकी सैलरी है। अब सोच करके देखो साथियों, एक 75,000 कमाने व्यक्ति जब इस डीएमपीएल जैसे प्लेटफॉर्म को शिद्दत से कर सकता है, अपने फैमिली को जो है सपोर्ट कर सकता है ना, क्योंकि हमारा बिजनेस फैमिली बिजनेस है। तो क्या लगता है, आज सोच करके देखो, क्या आपका भी इनकम उससे ज्यादा है क्या? जब वो कर सकते हैं तो आप और हम क्यों नहीं कर सकते? सही है। अब ज्यादा समय नहीं लूंगा, कुछ लोगों को फिर मैं बुलाना चाहूंगा। तो चलिए इसी कड़ी में मैं, आइए डंसेना जी, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन भेजा हूँ, बहुत ही कम समय में अपना फीडबैक जरूर देंगे। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।
ऑल पार्टनर, गुड मॉर्निंग महागुरु जी को मेरा, और धन्यवाद सर मुझे 2 शब्द बोलने के लिए मौका दिया। आज एक एक बारीकी चीज़ को बताया है सर, बोलने के लिए कोई शब्द है नहीं। और वाकई में आज जो बोल रहे थे कि टीचर हमारे बोलते रहें और हम लोग सुनते रहें, ऐसे ही मुझे महसूस हो रहा था। टाइम तो हो रहा था लेकिन लग ही नहीं रहा था कि टाइम ज़्यादा हो रहा है जैसे। और इसी तरीके से हमें सिखाते रहें सर और आगे बढ़ाते रहें। और आपका अनुभव आज बता रहे थे सारा चीज़, भारती टंडन के पीछे हाथ है, भारती टंडन मैडम हाथ है आपका करके, वैसी टाइप से मेरी भी बीबी है टुपाडन से ना, उनका भी हाथ रहता है, क्योंकि फैमिली सपोर्ट रहता है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं सर। बस इतना ही बोलूँगा सर, और ऐसे ही जी जी हमारे बता रहे हैं सर। धन्यवाद सर। चलिए, ओके, थैंक यू। और इसी कड़ी मैं मंत्री जाटवर सर आपको अनम्यूट का ऑप्शन भेज रहा हूँ। मंत्री जाटवर सर पैनल में आएंगे, आपको वीडियो ऑन है मंत्री सर? जी जी, गुड मॉर्निंग सर, सभी को गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड आज मॉर्निंग। बहुत ही बोलिए अच्छा मंत्री सीखने सर। को मिला सर, और जितना भी सीनियर लोगों को सर, और ना आज बहुत अच्छा सीखने को मिला सर। बहुत ही मतलब ना सर जी कहानी के माध्यम से बताए, और माध्यम से बताए, बहुत अच्छा रहा आज की ट्रेनिंग सर। पर जी आज समय के देखते हुए मैं थोड़ा ही बोलना चाहूंगा सर। धन्यवाद, 2 शब्द बोलने का मौका दिया। जी जी जी, ओके, थैंक यू। आपने शानदार फीडबैक दिए इसके लिए। और चलिए, इसी कड़ी में हम जो है उनके लाइफ पार्टनर को बुला लेते हैं, भारती मैडम को। आइए भारती मैडम, है ना, आप अनम्यूट का ऑप्शन भेजे हैं। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग, गुड और मॉर्निंग, एक बार बोलिए। फिर से मेरे सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और आज के सेशन की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है सर। हम सभी जानते हैं, है ना, जब भी ट्रेनिंग सेशन चल रहा होता है तो समय से पहले हमारे यार साहू का मैसेज आ जाता है कि भाई समय का ध्यान रखें। लेकिन मैं देख रही थी, है ना, हमारे साहू सर का मैसेज नहीं आया, सब बैठे हुए थे, मस्त सुन रहे थे, है ना। तो बस यही डेडिकेशन चाहिए दोस्तों, है ना। जो भी एक एक शब्द आज सर ने बताया है ना, उस पर हमें इम्प्लीमेंट करना है। आप देख सकते हैं दोस्तों, है ना, गवर्नमेंट टीचर होते हुए भी उन्होंने ये डिसीजन लिया, क्योंकि प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है दोस्तों। उन्होंने फर्स्ट में बताया, है ना, कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म आए हमारे पास, लेकिन हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगा। लेकिन यहाँ पर आए, है ना, हम लोगों ने रिजल्ट लिया, वहाँ हम लोग इतने अच्छे अच्छे हमें सीनियर मिले, हमने अनुभव किया, है ना। फर्स्ट में हम लोग सीनियर लोगों के माध्यम से हम लोग गए नैनीताल, वहां से हम लोग को और हम लोग का विश्वास जो है बढ़ गया। फिर, है ना, अब हम सभी जानते हैं कि एक दूसरे का सपोर्ट यहाँ पर बहुत जरूरी है ना। लाइफ पार्टनर एक दूसरे का जैसे सपोर्ट करते हैं, है ना, तो बिजनेस जो है 10x ग्रो चलता है दोस्तों। तो वही मेरे साथ हुआ है ना। मैं धन्यवाद करती हूँ, दिल से धन्यवाद देती हूँ अपने डियर लाइफ पार्टनर को, जिन्होंने, है ना, मुझे इस प्लेटफॉर्म में आने का मौका दिया। उन्होंने ही लाया और साथ ही साथ मुझे हर प्रकार से सपोर्ट करते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, बस इतना ही बोलना चाहूंगी। और आज के सेशन चलिए, का जवाब में ही आग लगा दिए और 10 शब्द सुपर बोलने से का भी मौका ऊपर। दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए चलिए, थैंक यू। म्यूट कर लेंगे बात, है ना। और इसी का मैं तेज राम से आपको अनम्यूट का ऑप्शन भेजता हूँ, है ना। आप अपना बहुत ही कम समय अपने फीडबैक देंगे। प्रणाम सर जी। नमस्कार नमस्कार, बोलिए सन सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले आपने मुझे बुलाया इसके लिए। सभी गुरुजनों के साथ आदरणीय महागुरु शर्मा सर जी को प्रणाम, केटीएस सिस्टम तीनों देवता को प्रणाम करता हूँ, और पैनल में बने हुए सभी साथियों को प्रणाम। सर, आज विजय सर ने एक एक चीज हमें एक शिक्षक बनकर हम सबको स्टूडेंट बनाकर पूरा थ्योरी पढ़ा दिया। हमें 200 लोगों का लिस्ट बनाना है, 10 कारण लिखना है, कैसे काम करना है, किस तरह से हमको सीनियर सपोर्ट का ध्यान रखना है, केटीएस सिस्टम को फॉलो करना है। हमें जो हमारा सिस्टम है अलग अलग, जैसे 2% फाइन ट्यूनिंग है, 8% हमारा टेक्निक है, 90% हमारा एक्साइटमेंट है, सभी चीज़ों के बारे में सर एक एक डीपली नॉलेज हम सबको दिया सर। जवाब नहीं सर विजय सर का, बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतना ही बोलना चाहूंगा। सुपर और सुपर 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 सर आज का इंटरटेनिंग सर, बहुत बहुत धन्यवाद विजय। चलिए, थैंक यू म्यूट कर लेंगे सेंसर। और इसी कड़ी में हम
जो है ना हमारे एमपी से सीमा सोनी मैडम, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन भेजता हूँ, आइए, नारी शक्ति को सादर आमंत्रित है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, और पैनल में बने सभी लोगों को जय माता दी, है ना। जय माता और दी, गुड मॉर्निंग। सभी मेरे गुरुजन सहपाठी लोगों को प्रणाम सर जी। और आज मैं तुरंत से बहुत 14 मिनट बाद मैं आई हूँ, मतलब इसमें बहुत बार कोशिश करने करी, तब बड़ी मुश्किल से मुझे सीट मिली थोड़ी लेट हो गई तो सर जी बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहूंगी सर जी को कि उन्होंने आज, टीचर तो हैं हम जानते हैं, बिल्कुल आज ऐसा लग रहा था ना कि हमारे सर हमको पढ़ा रहे हैं और सुनते जाए, बस बिल्कुल शांत ही ना होते। इतना अच्छा जानकारी दी है सर जी ना कि उनको बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद। शुरू से लेके आखिर तक उन्होंने एक एक चीजों को, कि तुमको लिस्ट बना के, बहुत लंबी लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है, 2 लोगों को पकड़ लो, 2 लोगों के साथ तुम चले जाओ, सोच को लेके बात की है सर ने, और बहुत सारी चीजें बताई सर। समय का अभाव होने के कारण ज्यादा नहीं बोलूंगी, बोलने के लिए तो बहुत शब्द है पर समय का अभाव है, इसलिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह आते रहें और हम लोगों को शिक्षित करते रहे सर, बस इतना बोलना चाहूंगी। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। थैंक यू सीमा मैम, थैंक यू, आपका बहुत बेहतरीन फीडबैक दिया। और चलिए साथियों, समय हो चुका है, 7:15 हो गए हैं, और हम अपने प्लेटिनम लीडर अविनाश आम्रवंशी सर को, एक्साइटमेंट के धनी, तो मैं आमंत्रित करता हूँ। मोस्ट वेलकम सर आपका। ओके, थैंक यू सो वेरी मच सर। वॉइस आ रही है सर? जी 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 सर, क्लियर है सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी साथियों को। और समय बहुत ज्यादा हो गया, इसलिए शॉर्ट में बोलना चाहूंगा सर। इतना बहुत बढ़िया तरीके से, इतने शानदार, इतने प्यारे ढंग से आज का सेशन सर ने कंप्लीट किए हैं, वाकई में ग्रैंड सैल्यूट है सर। मतलब ना 1 घंटे कैसे चले गए पता ही नहीं चल रहा, और मतलब चलते जाए ऐसा लग रहा था। एक चीज मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर की है, वो ना करम सिंह सर का कॉन्फिडेंस। सोच के देखिए यार, दूसरी पढ़ा व्यक्ति ना किस, मतलब इतने हाईली क्वालिफाइड व्यक्ति को कॉन्फिडेंस से अपना आईडी निकाल करके ला लिए। सोच के ये बहुत बड़ा एक, मुझे जो इंस्पायर किया है आज के सेशन में, कि आप ना सामने वाला कितना एजुकेटेड है, कितना कितना ज्यादा पैसे कमाता है, कितना, वो डजेंट मैटर। आपके बिजनेस के बारे में अगर आप कॉन्फिडेंस तरीके से बात कर रख दिए ना साथियों, तो सामने वाला व्यक्ति 100% आपके साथ आएगा। मैटर करता है आपका कॉन्फिडेंस लेवल, कि आप किस कॉन्फिडेंस लेवल से प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के प्रोफाइल के बारे में, कंपनी के पे आउट के बारे में कितना आत्मविश्वास से बताते हैं, ये मैटर करता है। और आज सर भी बताया ना कि सर, करम सर का कॉन्फिडेंस मुझे भा गया और मैं इस बिजनेस में आ गया। साथियों, ये बहुत सिंपल बिजनेस है, अगर आप इस पे कॉन्फिडेंस डाल करके काम करें तो सफलता। और ऐसे हमारे विजय सर जैसे बहुत सारे लोग हैं जो प्लेटफॉर्म की तलाश में हैं, नो जॉब तो कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा इनकम की तलाश में है। अगर आप पूरे आत्मविश्वास अगर लोगों को बताएं तो ऐसे, आज हमारे विजय सर आकर के पैनल में इतने अच्छे प्यारे ढंग से बोल रहे हैं, आने वाले समय में बहुत सारे हमारे और भी लीडर्स होंगे जो आज इस पैनल को संभाले रहेंगे। तो बहुत ही शानदार सेशन रहा है सर, इनक्रेडिबल बोलूंगा। मतलब एकदम अंदर तक आप ना अपनी बातों को पहुंचा देते हैं, दिल की बातें दिल तक के, है ना। और बोला जाता है जब काम करते हैं कपल तो जल्दी होते हैं सफल, ठीक है। तो है ना? तो आप लोग भाई आए हुए, आने वाले टाइम में हमें भी प्राउड होगा कि हमारे डीएमपीएल में इतने अच्छे कपल काम कर रहे हैं। एक आने वाले टाइम में ना, रियल बता रहा हूँ, हमारे शर्मा सर के, पीताम्बर सर के ग्रुप के, आप हम सब लोगों के ग्रुप के एकदम आइडल बनने वाले हैं। एक दिन आने वाले टाइम में आप लोगों को देख करके लोग इंस्पायर होने वाले हैं। बाकी समय का अभाव है सर, बहुत ही शानदार सेशन रहा सर, मजा आ गया। थैंक यू सो वेरी मच सर, मुझे बोलने का मौका दिया। विश यू ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक आप सभी साथियों को। और आज से नया वीक स्टार्ट हो रहा है, इनकम का टारगेट बनाइए, नेक्स्ट रैंक का टारगेट बनाइए। बेस्ट ऑफ लक आप सभी साथियों को। चलिए।